नमस्कार मित्रों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है, जिसमें सावित्री माता की पूजा की जाती है। साथ ही वट वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि वट वृक्ष में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं और अमावस्या वाले दिन वट वृक्ष की परिक्रमा कर सावित्री माता को सुहाग का समान अर्पित करके सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। इस दिन सावित्री माता की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। सावित्री माता की पौराणिक कथा आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित है ज्येष्ठ अमावस्या के व्रत। तो सावित्री माता की व्रत कथा इस प्रकार है, जो आप वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में चने के दाने लेकर अवश्य ही सुने। कथा इस प्रकार है मित्रों। एक समय की बात है, भद्र देश के एक राजा थे। उनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए। यज्ञों में लाखों आहुतियां दी। 18 वर्षों तक वह यह काम करते रहे। इसके बाद एक दिन सावित्री देवी जी प्रकट होकर राजा को वर देती हैं। कहती हैं, राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या होगी। सावित्री देवी जी की कृपा से उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। सावित्री जी की कृपा से उस कन्या का जन्म हुआ था, इसीलिए राजा ने अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी ही रूपवान थी, योग्य थी और सभी गुणों से संपन्न थी। जब वह बड़ी हुई तो पिता ने सावित्री के लिए योग्य वर तलाशना शुरू किया, लेकिन उन्हें उनके लिए कोई भी ऐसा वर नहीं मिला जो उनके योग्य हो। तब कन्या स्वयं ही अपना वर तलाशने के लिए वन वन भटकने लगी। सावित्री जी तपोवन में भटकने लगी। वहां उन्होंने एक दिन साल्व देश के राजा धूमसेन को देखा, जो कि शत्रुओं से हार कर जंगल में निवास कर रहे थे। उनका एक बड़ा ही गुणवान पुत्र था, जिनका नाम सत्यवान था। सत्यवान को देखकर सावित्री जी ने मन ही मन उन्हें पति के रूप में वरण कर लिया। लेकिन जब उन्होंने पति के रूप में सत्यवान जी को वरण किया, तभी वहां पर नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि आपने जिस वर का वरण किया है वह बहुत ही गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, परंतु उनकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की इस बात को सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे इसका कारण पूछा। राजा ने कहा, पुत्री, जिस वर को आपने वरण किया है वह अल्पायु है, यानी उनकी बहुत ही छोटी उम्र है। केवल 1 वर्ष की आयु उनकी रह गई है। तुम अपने लिए किसी और जीवन साथी को वरण कर लो। इस पर सावित्री जी ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं पति का वरण एक बार ही करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। इस प्रकार सावित्री हट करने लगी, बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री जी अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान जी की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। एक दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री जी अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन तक पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा बताई निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री जी भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए और सावित्री जी को अपना भविष्य समझ आ गया था। सत्यवान के सिर को सावित्री जी ने अपनी गोद में रख लिया और सत्यवान का सिर धीरे धीरे सहलाने लगी।
तभी उन्होंने दूर से यमराज को आते देखा। यमराज अपने साथ सत्यवान के जीव को ले जा रहे थे। सावित्री जी भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की और कहा यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री जी नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा, पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, मैं अवश्य ही तुम्हें वर दूंगा, लेकिन तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। सावित्री जी ने कहा, मेरे ससुर अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीना गया है, तो उन्हें दोबारा से उनका राज्य मिल जाए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब आप लौट जाएं, लेकिन सावित्री जी यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज जी से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपसे मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद मिला है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट के वृक्ष के नीचे आई। उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान अब जीवित हो गए थे। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। सत्यवान और सावित्री को चीरकाल तक राज्य का सुख भोगते हुआ। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही पहले अपने सास ससुर की उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने समय इस कथा को सुनने, कहने से और हुंकारा भरने मात्र से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति की आयु लंबी होती है। पति के जीवन के सभी संकट और कष्ट टल जाते हैं। मित्रों, यदि आपको भी वट सावित्री व्रत की यह कथा अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। वट सावित्री व्रत की सभी वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर सभी प्रकार की वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कथा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय सावित्री माता अवश्य लिखें।